पिंक सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश को मिले सम्मान से करते हैं। जी हां, एक बार फिर देश भर में मरुधरा का डंका बजा है। जोधपुर और जयपुर रेलवे स्टेशन को देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का खिताब मिला है। देखिए आप रिपोर्ट में। स्वच्छता को सर्वश्रेष्ठ सम्मान। स्वच्छता में 2 रेलवे स्टेशन ने प्रदेश का बढ़ाया मान। देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का अवार्ड। जोधपुर जयपुर रेलवे स्टेशन को सम्मान। देख लीजिए पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन की इस चमक को। जोधपुर और जयपुर रेलवे स्टेशन ने स्वच्छता में मिसाल कायम कर देश भर में राजस्थान का नाम रोशन कर दिखाया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ महोत्सव पुरस्कार समारोह में जोधपुर और जयपुर रेलवे स्टेशन को सबसे स्वच्छ स्टेशन का खिताब दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह अवार्ड दिया। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से स्वच्छता सर्वे में पूरे देश में जोधपुर रेलवे स्टेशन को A1 श्रेणी में पहला स्थान मिला, जबकि जयपुर रेलवे स्टेशन को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला था। जोधपुर रेलवे स्टेशन को स्वच्छता का खिताब यूं ही हासिल नहीं हुआ। इसके पीछे सफाई कर्मचारियों और रेलवे स्टेशन प्रबंधन की कड़ी मेहनत। इस रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए करीब 150 सफाई कर्मी दिन रात जुटे रहते हैं और सफाई के लिए हाईटेक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि यहाँ आपको गंदगी का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। जोधपुर रेलवे स्टेशन को स्वच्छता में देश का नंबर 1 स्टेशन का खिताब लगातार दूसरी साल मिला है और ये मेहनत इन लोगों की है। आप देख सकते हैं ये सफाई कर्मी यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं। 3 शिफ्टों में यहाँ सफाई का काम होता है। जैसा हमने पता किया 150 जनों की टीम है और ये जोधपुर स्टेशन सबसे पुराना स्टेशन है और यहाँ पे एक दिन में करीब 130 से ज़्यादा रेलगाड़ियाँ आती हैं जाती हैं और इनमें करीब 1 लाख यात्री फिलहाल यहाँ पे रोजाना आते जाते हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन को स्वच्छता के लिए अवार्ड मिलने पर सफाई कर्मियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी मेहनत रंग लाई है। तो वहीं जयपुर स्टेशन को भी स्वच्छता में अवार्ड हासिल के पीछे भी रेलवे स्टेशन प्रबंधन और सफाई कर्मचारियों की कड़ी मेहनत है। जयपुर रेलवे स्टेशन को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सफाई कर्मी दिन रात जुटे रहते हैं। स्वच्छता के मामले में आज जयपुर के 2 रेलवे जंक्शनों ने राजस्थान का नाम देश भर में ऊंचा कर दिया है। नंबर 1 पे जोधपुर जंक्शन रहा है और नंबर 2 पर जयपुर जंक्शन का नाम आया। जयपुर जंक्शन पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है और किस तरह से खूबसूरत जो पूरे जंक्शन को बनाया गया है। जयपुर रेलवे स्टेशन को स्वच्छता का अवार्ड मिलने पर सफाई कर्मियों ने खुशी जाहिर की। सर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी मेहनत कामयाब हुई, हमारी मेहनत रंग लाई, तो हमें तो क्या बहुत अच्छा लग रहा है ये कि हमारे मतलब जयपुर जंक्शन को अवार्ड मिला। जोधपुर और जयपुर रेलवे स्टेशन ने देश के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का खिताब हासिल कर देश भर में ये संदेश दिया कि स्वच्छता को लेकर कोशिश की जाए तो किसी की भी जगह की सूरत संवारी जा सकती है और उसकी चमक को ऐसा सम्मान भी मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह और जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण के लिए जयपुर में 70वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम गहलोत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से पेड़ लगाने की अपील की। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। 70वां वन महोत्सव। सीएम गहलोत की पेड़ लगाने की अपील। जंगल है तो जीवन है, लेकिन कम होती हरियाली से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। इसे देखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए जयपुर के जामडोली के बौद्धिक दिव्यांगता केंद्र में 70वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने वृक्षारोपण किया और वन विभाग की तरफ से लगाई प्रदर्शनी देखी। इस मौके पर सीएम गहलोत ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए पेड़ लगाने की अपील।
ग्लोबल वार्मिंग का एक खतरा है और पूरे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इकट्ठे होकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो हर नागरिक को समझ जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, प्रदूषण नहीं फैले और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और फॉरेस्ट के एरिया को बढ़ाएं, तब जाकर के आने वाले वक्त में संतुलन कायम रहेगा वन्य जीवों से, पर्यावरण से, वनों की रक्षा से, वन क्षेत्र को बढ़ाने से। ये हम सब का कर्तव्य है, हमारा धर्म है। तो वहीं इस मौके पर वन मंत्री सुखराम बिश्नोई ने एक दोहे के जरिए पेड़ के महत्व को बताया। तो मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इकोलॉजिकल जोन में आने वाले इलाके को इससे बाहर करने की मांग की, ताकि घर बनाने के लिए जमीन का पट्टा मिल सके। करीब 50-60 हजार आबादी की इस पॉपुलेशन में जो इकोलॉजिकल प्लान से अफेक्टेड है, उनको पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कि इस एरिया को इकोलॉजिकल से निकाला जाए और उनको रेगुलराइज किया जाए। पेड़ 10 पुत्र के बराबर एक पेड़ को पनपाना है। स्पष्ट कहा है कि 10 कुल समो वापी, 10 वापी समो हद, 10 हद समो पुत्रो, 10 पुत्र समो द्रुम। मतलब एक छोटी जो कूप है, वो बावड़ी है, उसके बराबर 10 के बराबर एक बावड़ी है कूप के बराबर, और 10 बावड़ी के बराबर एक मतलब तालाब है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र है, 10 पुत्रों के बराबर एक वन है, पेड़ है। वन महोत्सव का मकसद पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करना है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की ये मुहिम तभी कामयाब होगी जब हर कोई पेड़ लगाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के दिव्यांगता केंद्र में आज फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। पॉली मेडिक्योर लिमिटेड की तरफ से सेंटर की शुरुआत की गई है। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई और विधायक रफीक खान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने वहां मौजूद दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की। पॉली मेडिक्योर लिमिटेड के डायरेक्टर जुगल किशोर बैद ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को उनकी शिक्षा के हिसाब से सेंटर में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद में उन्हें रोजगार भी मिल पाए। वहीं डायरेक्टर मुकुलिका बैद ने कहा कि इक्विपमेंट के साथ जब दिव्यांग बच्चों को फिजियोथेरेपी दी जाती है तो उसका ज्यादा फायदा मिलता है। करा के एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इनको तैयार कर रहे हैं कि जिससे आगे ये नौकरी कर सकें, क्योंकि यहाँ रह के कितने दिन रहेंगे। जो बड़े हो गए बच्चे उनको हम ये ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर, इसके अंदर फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर। इनके मूवमेंट्स हाथ पैर के सबके होते हैं और ये हमारा चौथा सेंटर है। एक्सरसाइज कभी उतना असर नहीं कर पाती है जितना आप एक इक्विपमेंट के साथ करते हैं। उनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं और वो हर बच्चे के हर अंग की एक्सरसाइज करा के उनको तैयार कर रहे होते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि उससे बच्चे की जो उन्नति होती है शरीर की, वो जल्दी हो सके। बहरोड लॉकअप ब्रेककांड और जयपुर में हॉकर हत्याकांड पर सीएम गहलोत का बयान आया है। बहरोड कांड पर उन्होंने कहा कि पुलिस मुस्तैद है और बदमाशों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की गई है। तो वहीं जयपुर में हॉकर हत्याकांड पर सीएम ने कहा कि ऐसे मामलों को धर्म से जोड़कर राजनीति करना गलत है। उसका मुकाबला करने के लिए हमारी पुलिस मुस्तैद है और कार्रवाई शुरू हो गई है। और हरियाणा की जो पुलिस अधिकारी है, डीजी पुलिस वगैरह, उनसे हमारे डीजी पुलिस संपर्क में है और इसको गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसी घटनाओं को पूरा समाज, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जाति बिरादरी का हो, सबको उसी रूप में कंडेम भी करना चाहिए, सज़ा मिले वो करना भावना होनी चाहिए। बजाय इसके कि हम इसको हर चीज़ को धर्म के नाम पे जोड़ करके हम लोग राजनीति करने लगे, वो भी अच्छी बात नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मिशन कश्मीर पर है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि धारा 370 हटने से कश्मीर में बड़ा बदलाव हुआ है, असमानता खत्म हुई है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से बात की सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत ने। मशहूर निशानेबाज और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह इन दिनों मिशन कश्मीर पर है। वो कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के बाद एक अलग तरह के अभियान पर निकले हुए। इस वक्त हमारे साथ हैं खुद राज्यवर्धन सिंह।
सिंह साहब, आप वैसे तो आपका कश्मीर से पुराना ताल्लुक़ रहा है बतौर सेना अधिकारी, इन दिनों एक नए मिशन पर हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कई दशकों के बाद जो धारा 370 एक लगाई थी संविधान के अंदर, और उसके बाद 35A भी बिना पार्लियामेंट में चर्चा के लिए उसमें लेकर आ गए थे, उस कारण से कश्मीर के किस तरह से कश्मीर पिछड़ गया। कश्मीर के अंदर 40,000 से ज़्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, वहाँ पर शहीद हुए हैं वहाँ पर। और इन सब को ये जो उलझा हुआ बिल्कुल मसला था, उसको भारत की मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी ने 48 घंटे के अंदर धारा 370 को हटा दिया। इसकी जागरूकता पूरे देश में हो, हर नागरिक को हो, किस तरह से 370 लगने के कारण वहाँ पर विकास नहीं हुआ, किस तरह से अब हटने के कारण वहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन अब आया है। आम तौर पे हम जानते हैं शेड्यूल ट्राइब का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, लेकिन कश्मीर में नहीं था, जम्मू कश्मीर में नहीं था। उसी तरह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आप जैसे ही शादी कर लेते हैं एक महिला का जो अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो अधिकार चला जाता था। किस तरह से आज भी, अब तो खैर 370 हट गया, लेकिन 370 हटने से पहले उनके बच्चों के पास भी तक नहीं जाता था। ये जो पूरा बदलाव हुआ है, ये प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे देश में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी लोगों तक ये जागरूकता पहुँचे। लेकिन बीजेपी के लिए ये पुराना मुद्दा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त से बीजेपी का एक कमिटमेंट रहा है, कमिटमेंट पूरा कर लिया और बीजेपी ने ये भी साबित कर दिया कि वो जो कहती है वो करती है। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने लगातार कई अमेंडमेंट्स इस तरह के किए कि 370 वैसे ही ज़्यादा प्रभावी नहीं रह गई। देखिए 370 तो था, लगा हुआ था, और 370 के कारण अब जैसे मैं कहूँ कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे देश में लगाते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नहीं लग सकती। उसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के संविधान कई माने में वहाँ पे लागू नहीं होता था। एक रेजिडेंटशिप बनाई हुई थी। जम्मू कश्मीर की असेंबली ये डिसाइड करती थी कि वहाँ पर रेजिडेंटशिप का सर्टिफिकेट किसको मिलेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दूँ, 1960 के दशक में वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर में लाया गया सफाई कर्मचारी के रूप में। 1960 के दशक के बाद आज उनकी चौथी पीढ़ी है, लेकिन चौथी पीढ़ी को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है, कोई और रोजगार नहीं कर सकते, वो सिर्फ सफाई ही कर सकते हैं। अब देखिए 21वीं सदी में ये कानून चला आ रहा है। ऐसे बहुत सारे कानून, गुरखा जो जम्मू कश्मीर की सेना में 4 लाख गुरखा आज भी मौजूद हैं, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं है, उनको रोज़गार का अधिकार नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लागू नहीं होती। हाँ, ये नेहरू जी ने खुद कहा था कि 370 धीरे धीरे घिसते घिसते घिस जाएगी, लेकिन नहीं घिसी। देखिए 370 को हटाने के लिए भी एक संकल्प चाहिए था किसी सरकार के अंदर। आज वो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प है, और उसको हमने ऐसा नहीं कि बिना कहे हटा दिया। 1950 से जितने घोषणा पत्र निकलते थे जनसंघ के या भारतीय जनता पार्टी के, हर घोषणा पत्र में ये है कि हम 370 को हटाएंगे। तो जो कहा वो करके दिखाया। पाल सकतावत, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी अब दूर होगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भिजवाए जा रहे हैं, जिससे डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। वहीं जोधपुर में कांगो फीवर का मामला सामने आने के बाद उन्होंने कहा कि तत्काल दोनों मरीजों को अहमदाबाद रेफर किया गया है और विशेषज्ञों की टीम जोधपुर भेजी गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की मॉनिटरिंग की और उसमें कार्यरत आशा सहयोगिनियों से फीडबैक लिया। इस मौके पर मंत्री ने संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, परिवार नियोजन, मौसमी बीमारियों के सर्वे और स्क्रीनिंग की भी जानकारी ली।
इस दौरान स्वास्थ्य भवन में निदेशक और अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि समुदाय स्तर पर आशा सहयोगिनी कई चिकित्सा योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन यदि परिवार नियोजन के मामले में आमजन को और अधिक जागरूक करे तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा आशाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया। में हमारी अलग अलग स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रही है और जो काम वो लोग कर रहे हैं वो फील्ड में है एकदम, जिसमें गर्भवती महिलाओं का चेकअप कराना समय पे, अगर उनके खून की कमी है तो उनको वो दवाइयाँ देना जिससे उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे। अगर कोई बीपी की पेशेंट है प्रेगनेंसी के दौरान तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, उनका बराबर चेकअप करके उनका इलाज कराना, मॉनिटर करना उनकी हेल्थ को।